हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ मुकेश और आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन और एक यूज़फुल एक्सप्रेशन यूज़ ऑफ एज इफ़। एज इफ़ का यूज़ हम जब करते हैं जब भी हमारा हिंदी सेंस होता है, जैसे कि या फिर मानो। फॉर एग्जांपल, वह ऐसे बात करती है जैसे कि वह रानी हो। ऐसा लगता है मानो आज बारिश होगी। वह ऐसे बात करती है जैसे कि वह इस बारे में सब जानती है। तो अगर हम देखें, इन सभी प्रकार के वाक्यों में हमारे पास जैसे कि या फिर मानो का सेंस आ रहा है, इसीलिए हम यूज़ करने वाले हैं एज इफ को इन सभी सेंटेंस के लिए। सो चलिए देखते हैं हमारा फॉर्मेशन और कुछ सेंटेंसेस और इसको समझते हैं। हमारा फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, देन वर्ब। वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा तो हम यूज़ करने वाले हैं वी फर्स्ट या फिर वी फिफ्थ। अगर हमारे पास पास्ट का सेंटेंस होगा तो हम यूज़ करने वाले हैं वी सेकेंड। देन हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, देन एज इफ, देन सब्जेक्ट। एंड देन सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करने वाले हैं वर्ब, हैड, वुड, वी सेकेंड, हैड एंड वी थर्ड। इनमें से किसी न किसी एक का। बट हमें एक बात ध्यान रखनी है, हम हमेशा एज इफ के बाद पास्ट टेंस का फॉर्मेशन और साथ में प्लूरल का फॉर्मेशन रखने वाले हैं। एंड देन एट द एंड हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। सो चलिए देखते हैं हमारे सेंटेंसेस और इस स्ट्रक्चर को उसमें ऐड करते हैं। सो चलिए देखते हैं हमारा पहला फॉर्मेशन, जो कि हम यूज करने वाले हैं एज इफ के साथ वर एंड हेड का। हमारा पहला सेंटेंस है, वह ऐसे बात करती है जैसे कि वह रानी हो। शी टॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन। हमने यहाँ पर वर का यूज किया है क्योंकि ये सेंटेंस एक नो एक्शन का सेंटेंस है। नो एक्शन मीन्स जिसमें कोई एक्शन नहीं है, जिसमें कोई वर्ब नहीं है। जब भी हमारे पास सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा तो हम यूज करने वाले हैं वर का। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह ऐसे बात कर रहा है मानो उसके पास 10 लाख रुपए हैं। ही इज स्पीकिंग एज इफ ही हैड 10 लाख रुपीज। हमने यहाँ पे हैड का यूज किया है क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होती है, इस चीज को बताने के लिए हम यूज करते हैं हैज अ या फिर हैड। हमने यहाँ पे हैड का यूज किया है क्योंकि एज इफ के साथ इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस बनते हैं, जिसके लिए हमें पास्ट टेंस का यूज करना होता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे ऐसे आदेश देती है मानो मैं उसका नौकर हूँ। शी ऑर्डर्स मी एज इफ आई वर हर सर्वेंट। शी ऑर्डर्स मी एज इफ आई वर हर सर्वेंट। तुम तो ऐसे पेश आ रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉस हो। यू आर बिहेविंग एज इफ यू वर माई बॉस। राहुल ऐसे खा रहा है मानो वह दानव हो। राहुल इज ईटिंग इन सच अ वे एज इफ ही वर अ मॉन्स्टर। हमने यहाँ पर ऐसे के लिए इन सच अ वे का यूज किया है। स्पीकिंग के अंदर आप ऐसे के लिए इन सच अ वे का यूज कर सकते हैं। रिटन में इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। रिटन में ऐसे को हम स्किप करते हैं और इसका कोई मीनिंग नहीं रखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह ऐसे दिखावा करता है जैसे कि उसके पास फरारी हो। ही शोज इन सच अ वे एज इफ ही हैड अ फरारी। हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन है एज इफ के साथ वुड का। तो देखते हैं हमारी कुछ सेंटेंसेस। ऐसा लगता है मानो आज बारिश होगी। ये एक हमारा फ्यूचर का टेंस है जो कि हम वुड की हेल्प से बनाएंगे, क्योंकि एज इफ हमेशा इमेजिनेशन एंड रियल कंडीशन को बताता है, इसीलिए हमेशा इसके साथ हमें पास्ट टेंस का यूज करना होता है। तो हम यहाँ पर विल के बदले वुड का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस है, इट सीम्स एज इफ इट वुड रेन टुडे। ऐसा लगता है जैसे कि वह पेरिस जाएगा। इट सीम्स एज इफ ही वुड गो टू पेरिस। वह इतना गुस्सा हो गया मानो वह मुझे जान से मार देगा। ही गॉट सो एंग्री एज इफ ही वुड किल मी। ही गॉट सो एंग्री एज इफ ही वुड किल मी। यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है जो कि है सेकेंड फॉर्म गेट का गॉट। हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन है एज इफ प्लस वी सेकेंड। वह ऐसे बात करती है जैसे कि वह इस बारे में सब जानती है। शी टॉक्स एज इफ शी न्यू एवरीथिंग अबाउट इट। हमने यहाँ पे नो का न्यू फॉर्म यूज किया है क्योंकि एज इफ के साथ इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिसके लिए हमें पास्ट टेंस की हेल्प लेनी होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर नो का न्यू कर दिया है। मोहित ने उसे ऐसे देखा मानो वह उसे कुछ कहना चाहता हो। ये भी एक इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है कि मानो वो उसे कुछ कहना चाहता हो, या हम इमेजिन कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई हम यहाँ पर एज इफ के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। मोहित लुक्ड एट हर एज इफ ही वांटेड। हमने यहाँ पर वांटेड का यूज किया है वांट टू के बदले।
He wanted to say something to her. Mohit looked at her as if he wanted to say something to her. ऐसा लगता है मानो वह तुमसे प्यार करती हो. It seems as if she loved you. हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन है as if had प्लस वी थर्ड. वह इतनी जोर से चिल्लाया मानो उसे उबलते हुए पानी में डाल दिया गया हो. He shouted so loudly as if he had been put into boiling water. यहाँ भी हमने have been के बदले had been का यूज़ किया है because as if imagination को दिखाता है जिसके लिए हमें past tense का यूज़ करना होता है. वह मुझसे ऐसे बात करती है जैसे कि वह इंग्लैंड में रही हो. She talks to me as if she had lived in England. So चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे as if के साथ unreal and real दोनों केसेस को यूज़ कर सकते हैं. हमारा पहला सेंटेंस है वह ऐसे दिख रहा है मानो मेरा बॉस हो. He looks as if he is my boss. हमने यहाँ पर as if के साथ इसका यूज़ किया है क्योंकि ये पॉसिबल है कि वो मेरा बॉस हो. और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके चाल चलन से, उसके बिहेवियर से, उसके अटायर से हमें लग रहा है कि वो मेरा बॉस हो सकता है और इसीलिए हमने एज इफ के साथ यहाँ पे इसका यूज़ किया है. तो जब भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है ट्रू, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है सत्य, उस केस में हम यूज़ करने वाले हैं एज इफ के साथ प्रेजेंट का. He looks as if he were my boss. यहाँ पे हमने एज इफ के साथ वर का यूज़ किया है क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो मेरा बॉस है. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह ऐसे चलता है मानो वह पिया हुआ है. He walks as if he is drunk. यहाँ भी हमने as if के साथ इसका यूज़ किया है क्योंकि ये पॉसिबल है कि वो ड्रंक हो. उसके चलने के तरीके से, उसके हिलने के तरीके से हमें लग रहा है कि वो ड्रंक है, इसीलिए हमने यहाँ पर as if के साथ इसका यूज़ किया है. He walks as if he were drunk. यहाँ पे हमने as if के साथ were का यूज़ किया है क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो पिया हुआ है. उसके बोलने के तरीके से, उसके चलने के तरीके से हमें ऐसा लग रहा है, हमें सिर्फ इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो ड्रंक है. लेकिन अगर हमें उसके बात करने के तरीके से, उसके चलने के तरीके से, उसके हिलने के तरीके से ऐसा फील आ रहा है कि वो ड्रंक है, तो इसीलिए हम वहाँ पे इज़ का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं. सो हम यहाँ पर एक बात नोट करेंगे कि वी कैन यूज़ एज दो ऑल्सो इन प्लेस ऑफ एज इफ इन ऑल दी सेंटेंसेस. जितने भी सेंटेंस हमने बनाए अभी तक उन सभी को हम एज दो की हेल्प से भी बना सकते हैं. बट इंग्लिश में एज इफ मोर कॉमन है, इसीलिए हमने अभी तक सारे सेंटेंसेस को एज इफ के साथ देखे हैं. बट हम एज दो का भी यूज़ कर सकते हैं. ये हमारा एक फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है जो कि हमने एक ही पेज पे रख दिया है कि अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस है हूँ हो वाला होगा, मीन्स नो एक्शन वाला होगा, तो हम एज इफ के साथ वर्क का यूज़ करने वाले हैं. अगर कोई सेंटेंस हमारा किया है, दिया है, इस तरीके से एंड होगा तो हम उसमें एज इफ के साथ हैड प्लस वी थर्ड यूज़ करेंगे. अगर हमें ये बताना हो कि कोई चीज़ किसी के पास है तो हम यूज़ करने वाले हैं एज इफ के साथ हैड का. अगर हमें ये बताना हो कि कोई भी इंसान कोई काम करता है, उस केस में हम एज इफ के साथ वी सेकंड का यूज़ करने वाले हैं. और अगर हमारा कोई सेंटेंस गा गे गी पे ख़त्म होगा तो हम उसमें एज इफ के साथ वुड का यूज़ करेंगे. तो ये सारे फॉर्मेशन हमें जब करने हैं जब वो कंडीशंस अनरियल हो, वो सारे कंडीशन इमेजिनेशन कंडीशंस हो, इसीलिए उस केसेस में हम पास्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे एज इफ के साथ. अगर वो कंडीशंस पॉसिबल हैं कि वो ट्रू हो, पॉसिबल है कि वो सत्य हो, उस केसेस में हम उनको प्रेजेंट फॉर्म में ही रखेंगे और उन सब के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इज़मार या फिर हैज़ अ वी थर्ड या फिर नॉर्मल हैज़ अ या फिर ताहितिया के लिए सिंपल वी फर्स्ट या फिर वी फिफ्थ एंड फ्यूचर के लिए विल. तो अगर कोई कंडीशन ट्रू हो सकती है, रियल हो सकती है, तो उस केस में हम उसको प्रेजेंट में रखेंगे. अगर वो हमारी इमेजिनेशन है, अनरियल है, काल्पनिक है, उन सभी के लिए हम उसको पास्ट फॉर्म में रखेंगे. आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. टेक केयर, बाय बाय.